सो सी ए आने वाला कुछ साल तक ये दो लेटर ना तुम लोग को एकदम एक्साइट करना चाहिए, ठीक है। हु इज अ सी ए? चार्टर्ड अकाउंटेंट। ये तो सबको पता है। आई वॉन्ट टू नो कि वॉट डज अ सी ए डू। एक सी ए करता क्या है? वॉट डज ही और शी डू? ठीक है, चलो एक एक करके जवाब देना शुरू करो, जिसको जो पता। टैक्स का काम करता है, जीएसटी। अच्छा, टैक्स कितने टाइप के होते हैं किसी को पता है? दो टाइप के, कौन कौन सा? वेरी गुड। जिसको नहीं पता डरो मत, ठीक है, मेरे को भी नहीं पता था। तो डीटी और आईडीटी। आईडीटी क्या हुआ? जीएसटी का वर्ड सुना है ना तुम लोग, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वो होता है आईडीटी। और डीटी क्या होता है? डायरेक्ट टैक्स। ये क्या हुआ? लिखना नहीं है सब, ठीक है। ये क्या हुआ? वेरी गुड। हम लोग कमाते हैं ना, तो जिनका कमाई 2.5 लाख से ऊपर होता है ना, वो सरकार को अपना कमाई पे टैक्स देता है, तो वो होता है इनकम टैक्स, ठीक है। ओके, और क्या करते हैं? वेरी गुड। ऑडिट का मतलब क्या हुआ? नहीं नहीं, दे दे भाई जैकेट, ठंडा लग रहा है। देखो, तुम लोग याद है पीएल बैलेंस शीट बनाना सीखा है जो लोग कॉमर्स का बच्चा है ना? ये पीएल बैलेंस शीट क्या सीए बनाता है क्या? नहीं, नॉर्मल अकाउंटेंट बीकॉम का बच्चा लोग, वो लोग ये बनाता है, ठीक है। अब मानो उसमें एक एसेट दिख रहा है। एसेट में हम दिखाएं कि मेरे पास में एक मशीन है जो कि 10 करोड़ का है, हम ये लिख के दे दिए। अब जो मार्केट में बंदा किसी कंपनी पे पैसा लगाता है, शेयर खरीदता है ना शेयर मार्केट पे, वो देखेगा अरे इसके पास तो 10 करोड़ का मशीन है, उसको तो अच्छा लगेगा देख के, तो वो इसमें पैसा लगा देगा। बट कोई बंदा है जो चेक करेगा कि 10 करोड़ का मशीन है भी कि नहीं? हो सकता है वो 1 ही करोड़ का हो, हम ज़बरदस्ती दाम बढ़ा दें। सीए जाता है और चेक करता है कि जो भी बैलेंस शीट, पीएल, जो भी अकाउंट्स बना वो सच्चा है कि नहीं, ठीक है। तो ऑडिट, ऑडिट का मतलब क्या हुआ? हम लोग क्या चेक कर रहे हैं? एक्यूरेसी, ठीक है। कोई दिक्कत? ओके, और क्या काम करता है ये बताओ? टैक्स हुआ, ऑडिट हुआ, और आईटीआर तो हो गया, डीटी इनकम टैक्स, और कोर्ट में आर्गुमेंट। वेरी गुड। कोर्ट में आर्ग्यूमेंट वगैरह में हम लोग जाते हैं, ठीक है। अरे मानो कोई आदमी है, ठीक है, वो कुछ क्राइम करता है तो वो लॉयर पास जाता है, बट अगर वो कुछ कंपनी का लफड़ा है तो किसके पास जाएगा? अपने पास। अपने इनफैक्ट एक कंपनी बनाना, उस कंपनी का टाइम टू टाइम बहुत सारा रिटर्न वगैरह फाइल करना होता है, वो सब भी हम ही लोग करते हैं। और क्या करते हैं बताएं? कंसल्टेंसी। कंसल्टेंसी का मतलब समझता है? जो लोग के पास बहुत पैसा होता है, आज शाहरुख खान है, सलमान खान है, इनके पास बहुत पैसा है, ये लोग क्या करते हैं उस पैसा का, किसी को पता है? बीइंग ह्यूमन का नाम तुम लोग सुना है ना? डेनवर का नाम तुम लोग सुना है, परफ्यूम डेनवर शाहरुख खान का। बीइंग ह्यूमन किसका? सलमान। तो मेरे को एक बात बताओ, ये लोग के पास इतना टाइम है कि ये लोग कंपनी खोले? या कमेंट। हाँ भाई, आ जाओ। ये लोग के पास इतना टाइम है कि ये लोग कंपनी खोले? बैठ जा भाई। नहीं तो फिर कौन करता है ये लोग का सारा काम? सीए। तुम लोग पैसा कमा रहा है, तुम्हारा पैसे का क्या करना नहीं करना कौन बताएगा? सीए। मतलब भैया हम लोग जो है वो स्टार्स लोग से भी मिल सकते हैं, हाँ, तुम लोग उनके साथ भी बैठ सकता है। और कौन हुआ फिर? और क्या काम होता है अपना? एफएम, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। कहीं पे कोई प्रोजेक्ट बन रहा है, प्रोजेक्ट मतलब कि मानो मेरे को फैक्ट्री लगा रहे हैं, अब वो फैक्ट्री वहाँ पे लगाना सही है कि नहीं, कैसे पता चलेगा? सिंपल सा बात है भैया, हम जितना लगा रहे हैं हमको कितना दिन में मिलेगा वो पैसा? अगर हम आज 5 करोड़ लगाएं तो हम चाहेंगे ना कि हम 2 साल में रिकवर करें, फिर प्रॉफिट में जाएं। ब्रेक इवन पॉइंट तुम लोग पढ़ा होगा बचपन में, 11th-12th में, तो वो सब चीज़ करना। इनफैक्ट शेयर में हम पैसा लगाना है कि डिबेंचर में पैसा लगाना है, वो सब डिसीजन कौन लेता है? सी है। और क्या करते हैं? क्रेडिट मैनेजमेंट। भैया क्रेडिट मैनेजमेंट क्या होता है? क्रेडिट का मतलब क्या होता है? उधार।
तो भैया हम लोग उधार मैनेज करते हैं? नहीं। अब एक ICICI बैंक है, उसके पास कोई आएगा कि भैया हमको लोन दे दो, उसको लोन देना है कि नहीं कौन डिसाइड करेगा? CA डिसाइड करेगा। और क्या करते हैं भैया? बिजनेस मैनेजमेंट। भैया ये तो MBA का काम है ना। नहीं नहीं, अपन भी कर सकते हैं। एक बिजनेस सही से चल रहा है कि नहीं। आज के टाइम पे तुम लोग में से शार्क टैंक कौन कौन देखा है? शार्क टैंक एक शो है, ओके। शार्क टैंक एक शो है जिसमें लोग आते हैं और मेरा बोलते हैं मेरा बिजनेस आइडिया ये है, 4 आदमी बैठा हुआ है, बहुत पैसा उन लोग के पास, उन लोग पैसा देते हैं और बदले में कुछ हिस्सा ले लेते हैं, ठीक है। तो ये बिजनेस मैनेजमेंट, उसमें से 2 बंदा CA है, बोर्ड का मालिक CA अमन गुप्ता, तो वो भी तो बिजनेस मैनेजमेंट कर रहा है ना। तो हम लोग बिजनेस मैनेजमेंट भी कर सकते हैं। तो एक बात बताओ, क्या अपने पास काम का कमी है? काम का कमी तो नहीं है। तो क्या CA बनने के बाद मेरे को कभी टेंशन होगा कि मेरा क्या होगा नहीं होगा? कुछ ना कुछ हो जाएगा। तो भैया आप सीधे काम का बात करिए। आप ये बताइए कि हम CA बन गए, जिस चीज़ के लिए बन रहे हैं उसका क्या? किस चीज़ के लिए CA बन रहे हैं हम लोग? पैसा के लिए। पैसा के लिए ना सब CA बन रहा है। तो भैया हम लोग को कितना रुपया मिलेगा? देखो, एक CA जॉब भी कर सकता है, एक CA प्रैक्टिस भी कर सकता है। प्रैक्टिस मतलब कैसे? डॉक्टर अपना क्लिनिक खोल के बैठ जाता है, हम लोग भी खोल के बैठ सकते हैं, ठीक है। तो भैया अगर हम लोग अपना प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हम लोग कितना कमाएंगे? तुम लोग पर डिपेंड करता है। वहाँ हम एक हम तो नहीं बता सकते हैं कि तुम्हारा कितना क्लाइंट आएगा। तुम बता सकते हैं डॉक्टर कितना क्लाइंट देखने वाला है? नहीं, दैट डिपेंड्स ऑन यू। बट अगर तुम कर रहा है जॉब, तो मेरे बात को गौर से सुनो। 3 एग्ज़ाम होते हैं, अभी हम लोग बात करने वाले कैसे होता है। अगर सारा एग्ज़ाम एक एक अटेम्प्ट में निकला है तो तेरा जो पहला सैलरी होगा, अगर फर्स्ट अटेम्प्ट वाला बच्चा है तुम, तो तेरा पहला सैलरी होगा मिनिमम 12 लाख रुपया पर एनम, मंथली, ठीक है। एंड अगर मल्टीपल अटेम्प्ट लग गया भैया, मानिए में हम फेल हो गए, 2 बार हो गए, 3 बार हो गए, तो क्या मेरे को जॉब नहीं मिलेगा? तुमको बिल्कुल जॉब मिलेगा भाई। बस तुम्हारा जो पहला सैलरी है वो 8 से 10 लाख होगा, ठीक है। तो भैया बस 2 लाख का अंतर है? नहीं, अंतर यहाँ पर नहीं है। अंतर है कि तुमको कहाँ नौकरी मिलेगा। आज तुम सब कुछ फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाला, तुमको जियो रखेगा, और तुम मल्टीपल अटेम्प्ट वाला है तो तुमको नॉर्मल कंपनी रखेगा, ठीक है। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालने का फ़ायदा होता है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। कहाँ से पैसा आएगा, क्या काम करना है ज़िंदगी में, तुम लोग को बता दिए। तो अब देखो, ज़िंदगी भर ये काम करके हम लोग को अर्न करना है ना, तो पसंद है तभी कर सकते हैं। तो तुम लोग को हम सारा काम का आइडिया दे दिए। अब भैया मेरे को ये बताइए कि ये तो हम लोग का इनकम है, दिस इज़ आर इनकम। हम लोग का पैसा कितना लगेगा? पूरा कोर्स में कितना रुपया इन्वेस्टमेंट है? तुम्हारा इन्वेस्टमेंट मिनिमम, अगर तुम 3 से 4 साल में CA बन रहा है ना, 3 से 4 लाख रुपया बस। तो मतलब मोटा मोटी 60,000 पर ईयर पड़ा। तो भैया ये तो बहुत ज़्यादा सस्ता कोर्स है, 4 साल का 4 लाख रुपया। तो फिर तो हम क्यों कर रहे हैं इस कोर्स को? इतना सस्ता है तो। क्योंकि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैसा है? देखो, 4 लाख रुपया तुम लगा रहा है 6 साल में, 4 साल में, और फिर कमा कितना रहा सीधे? 8 से 10 लाख रुपया। लेकिन लगेगा तुम लोग का सैक्रिफाइस। मतलब भैया सैक्रिफाइस बोले तो देखो, तुम लोग का एग्ज़ाम अगर बात करें फाउंडेशन का, 3 लेवल होता है, ठीक है। फाउंडेशन, इंटर एंड फाइनल। इनका जो एग्ज़ाम्स है ये होता है, फाउंडेशन का होता है जून एंड दिसंबर, ठीक है। और बाकी इंटर एंड फाइनल का होता है मई एंड नवंबर, ठीक है। तो भैया जून एंड दिसंबर, मई एंड नवंबर, जब तुम लोग का एग्ज़ाम होगा, ये दोनों टाइम किसका है? शादी वाला सीज़न है। तुम लोग को हम आज लिख के दे रहे हैं, तुम लोग को कुछ शादी का कुर्बानी देना होगा। एकदम मत सोचना कि एग्ज़ाम मेरा जून में है और हम मई में कोई शादी अटेंड करें, 3-3 दिन 4-4 दिन तक मस्ती करते रहें। नहीं, यू आर द मोस्ट हार्ड वर्किंग पीपल ऑफ द सोसाइटी। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट सबसे मेहनती इंसान होता है सोसाइटी का, ठीक है। उसके अलावा मई नवंबर, नवंबर में क्या आता है? त्यौहार। अक्टूबर नवंबर भूल जाओ। इंटर में, फाइनल में ना दुर्गा पूजा देखने को मिलेगा, ना दिवाली देखने को मिलेगा, ना छठ देखने को मिलेगा। ये हम लोग कॉस्ट पे कर रहे हैं। तो भैया ठीक है, हम इतना मेहनत किए, हमको ये मिल गया, पैसा तो बहुत है, चलिए मानते हैं, बट क्या ये वर्थ है? सिंपल बात, तुम लोग आज MBA भी कर सकते हैं, MBA में भी 10-12 लाख रुपए का सैलरी मिलता है।
तो क्या सीए करना वर्थ है? पहला बात, एमबीए में तुम कितना लगा रहे हो वो देखो। दूसरा बात, क्या तुम्हारा पापा मम्मी बोल सकता है कि मेरा बच्चा का नाम एमबीए विनय हरिद्वाल है? लेकिन सीए तो बोल सकता है ना। तुम लोग का नाम तुम लोग के पेरेंट्स, तुम लोग के गार्जियन तुमको दिए हैं, बट तुम लोग उनको क्या गिफ्ट दे रहे हैं? सिर्फ ये 2 लेटर। और ये 2 लेटर बहुत बड़ा गिफ्ट होता है। आज ही हम तुम लोग को बता रहे, तुम लोग नहीं हो तो घर जाके चेक करना सीए पास रिएक्शंस। तुम लोग देखना क्या होता है जब बच्चा को पता चलता है ना वहाँ पे कि हम पास हुए, क्या रिएक्शन होता है वो। तब तुम लोग को रियलाइज़ होगा ये कितना बड़ा चीज़ है। अभी तुम लोग को आइडिया नहीं है, तुम लोग मासूम बच्चा लोग है, सब छोटा छोटा, तुम लोग किस कोर्स में घुसा है। बट बिलीव मी, अगर तुम लोग फोकस्ड होकर अच्छे से पढ़ाई किया, देन 4 साल में तुम लोग सीए बन सकते हैं। और जहाँ तुम लोग सोचा अब क्या दिक्कत होगा, मई में एग्ज़ाम है, छोड़ो ना, मई वाला एग्ज़ाम नहीं देते, नवंबर वाला दे देंगे, 6 महीना बाद दे देंगे, अभी तैयारी अच्छा नहीं है। ऐसे कर करके ना वक्त आगे बढ़ते जाएगा। हम पहले ही आज ही बता दे रहे पहले ही क्लास में कि 90% ऑफ द बच्चे ये गलती करने वाला है कि नहीं मेरा अटेम्प्ट तो मई में है, अभी नवंबर में दिसंबर में है बच्चा लोग का अटेम्प्ट, स्टार्टिंग में आया था बच्चा लोग, कुछ बच्चा हार मान गया, बोला भैया अब हम मई में देंगे, जून में देंगे। तो ये कभी मत करना तुम लोग, ठीक है? ये मेरे तरफ से एक बहुत स्पेशल वार्निंग है, ठीक है भैया? ये सब हम समझे। अब मेरे को अपना कुछ स्टेप्स बताओ कि एक सीए बनते कैसे। सबसे पहले तुम लोग क्या करता है, फाउंडेशन, उसके बाद क्या होता है, इंटर, उसके बाद क्या होता है, इंटर और फाइनल के विषय पता है क्या होगा, मजदूरी, जिसको क्या बोलेंगे भैया, इसको आप मजदूरी क्यों बोले? क्योंकि तुम लोग खटेगा दिन भर, और तुम लोग मालूम है कितना कमाएगा इस दौरान, इस 2 साल। तुम लोग अगर धनबाद में काम करेगा तो 3000 पर मंथ, और बाहर काम करेगा तो 5000 पर मंथ। मजदूरी हुआ। तुम लोग को पता है ना कूली को कितना देते हैं, 500-1000 रुपया दिन का, तुम लोग को भी उतना मिलेगा। और वो तो 5 बजे घर चल जाता है, तुम्हारा प्रिंसिपल तुमको घर भी नहीं जाने देगा। बट ये हो रहा है ट्रेनिंग, तैयारी, कल को प्रैक्टिस करना होगा तो भाई तुम लोग को खटना तो आना चाहिए ना। तो इस दौरान वो होगा। और ये आर्टिकलशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तुम लोग कहाँ से कर रहा है ये डिसाइड करेगा कि तुम लोग कल को कितना कमाने वाला है। वो 10 से 12 लाख जो बोले ना हम, वो बढ़ के 15-20 हो जाता है अगर तुम लोग अच्छा जगह से आर्टिकलशिप किया है तो भैया इंडिया का बेस्ट जगह क्या है? जैसे कि तुम लोग जब पढ़ रहा होगा तो हर बच्चा सोचता होगा कि मेरे को सेंट जेवियर कोलकाता मिल जाए या फिर एसआरसीसी मिल जाए, राइट? तो भैया हम लोग अपना एम आर्टिकलशिप के लिए किस पे रखें, कैसे कंपनीज पे रखें? बिग 4 के बारे में जानता है कोई? क्या है बिग 4? इंडिया का टॉप 4 कंपनी, जिसमें से चारों इंडिया का नहीं है, सब फॉरेन है, बट ये लोग बहुत ज़्यादा काम करता है। और यहाँ अगर तुम लोग को नौकरी मिल गया तो तुम लोग समझो कि निकल पड़ा। पहला KPMG, दूसरा PwC, तीसरा डेलॉयट, और चौथा E&Y। ये 4 कंपनी का नाम याद रख लो। कोशिश करना इंटर अच्छे से निकाले एक बार में, और यही 4 में से किसी एक में जाए। लाइफ वोंट बी ईजी फॉर दीज 2 years। तुम एक सीए आर्टिकल का बच्चा का ज़िंदगी सोचो, वो सुबह 5-6 बजे जग रहा है, वो 3 घंटा का क्लास कर रहा है, ठीक है? उसके बाद वो ऑफिस जा रहा है, और उसके बाद वो 5-6 बजे घर आ रहा है, और वो फिर 3 घंटा का क्लास कर रहा है, क्योंकि इसी दौरान तुमको फाइनल का भी तो तैयारी करना है। हाँ, इसके बाद 6 महीने का गैप मिलेगा तुमको सेल्फ स्टडी के लिए। बट जो बच्चा, मेरा एक बात मान, जो बच्चा सारा क्लासेस सिंसियरली किया है, किसी भी लेवल पे सारा क्लासेस सिंसियरली किया, टेस्ट वगैरह दे रहा है और डेली रिवाइज कर रहा है, ये नहीं दिन दिन भर बैठ रहा है, डेली रिवाइज कर रहा है, आज जो पढ़ा है घर जाके रिवाइज कर लिया, वो बच्चा गारंटी एक अटेम्प्ट में एग्जाम निकालेगा। दिक्कत ये होगा ना, अभी तो हम तुम लोग को लाइव पढ़ा दे रहे हैं, बट इंटर एंड फाइनल ना ऑनलाइन होता है, ऑफलाइन भी होता है बट नहीं चाहता कोई करना, ऑनलाइन सस्ता पड़ता है। वहाँ पे क्या होता है ना, तुम लोग क्लास खरीदेगा और क्लास फिर वो पढ़ा रह जाएगा, तुम लोगों को करने का मन नहीं करेगा। क्या मन करेगा कि क्या तुम लोग जूम क्लास किया ना सब बच्चा 11-12 में, कितना पढ़ा जूम क्लास में? वही होने वाला है। तो इस चीज़ को हम आज ये भी वार्निंग दे रहे हैं कि ये 2 साल मेहनत करना होगा और क्लासेस देखना होगा। जो बच्चा सोचा ना कि डिले कर देते 1 साल बाद देखेंगे, वो एक अटेम्प्ट लगवा चुका है अपना सीधे, कोई चांस नहीं उस बच्चे का एग्जाम, कोई रीज़न से 2 साल दिया गया बेटा, तो ये 2 साल हम लोग को पढ़ाई करना होगा, ठीक है? अब आओ फाउंडेशन पे। फाउंडेशन में कितना सब्जेक्ट है भैया? 4 सब्जेक्ट। सीन ये है कि पहले तुम लोग को ना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। कहाँ से भैया? ICAI। ये ICAI हम लोग का भगवान है, इन्हीं से हम लोग रजिस्टर करवा लेंगे 9000 रुपया देके। किनका किनका रजिस्टर नहीं हुआ हाथ उठाओ,
ठीक है, जिनका नहीं हुआ हम एक यूट्यूब का वीडियो भेजेंगे, ऑनलाइन घर बैठे बैठे हो जाएगा। ठीक है, रजिस्टर कराने के बाद बुक्स ऑर्डर करेंगे। किससे बुक्स ऑर्डर करते हैं? एक CDS पोर्टल है उससे। किसका किसका बुक्स नहीं आया वो हाथ उठाओ। रजिस्ट्रेशन कराया बट बुक्स नहीं आया। ओके ठीक है, आप लोग ऑर्डर किए हैं CDS पोर्टल से? ओके, आप लोग दोनों भी कर लिए? ओके ठीक है, जिनका नहीं हुआ मेरे को बताना, हम कर देंगे। ओके, फिर अपना कितना सब्जेक्ट है? 4 सब्जेक्ट। पहला अकाउंट्स, दूसरा लॉ, तीसरा मैथ्स एंड चौथा तुम लोग वो पहला बैच होने वाला है जो न्यू सिलेबस में एंटर कर रहा है, और तुम लोग के ऊपर गिरेगा बम पे बम। क्यों भैया? क्योंकि देखो इंस्टीट्यूट का एक पैटर्न है, इनफैक्ट ऐसा पैटर्न है ना कि हर बार क्वेश्चन 1 का ABC होता है ना, वही सारे चैप्टर्स में से आता है। हम तुम लोग को जब एग्जाम से जाने से पहले तैयार करवा देंगे कि तुम लोग को पता रहेगा कि मेरे को कौन सा क्वेश्चन में क्या दिखने वाला है। बट दिक्कत अब क्या हो रहा है कि तुम लोग तो न्यू सिलेबस है, क्या तुम लोग का पैटर्न हम निकाल पाएंगे? तो ये तुम लोग को एक थोड़ा ध्यान रखना होगा। भैया न्यू सिलेबस है तो हार्ड होगा या इजी होगा? वही लेवल होगा, वही क्वेश्चंस होगा जो ये लोग आज तक पूछा है, कुछ नया नहीं होगा। ठीक है, चलो अब हम लोग बढ़ते आगे। ठीक है भैया, तो भैया आप हम लोग को इतना सारा कुछ सिखाएं कि हम लोग ये सब कुछ कर सकते हैं। ये देखिए इतना सारा कुछ लिखा है, तो खाली 4 सब्जेक्ट पढ़ के नहीं। इंटर में जब तुम जाएगा ना तेरा 6 सब्जेक्ट हो जाएगा। भैया भैया ये तो 8 था ना, 8 हुआ करता था, अब कितना है? 6, जिसमें कि अकाउंट्स 2 ग्रुप होता है। ठीक है, 3-3 सब्जेक्ट का सब कुछ समझाते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनो, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। इंटर में तुम लोग जब जाएगा 2 ग्रुप होगा, पहला ग्रुप में 3 सब्जेक्ट, दूसरा ग्रुप में 3 सब्जेक्ट। अच्छा, फाउंडेशन कितने मार्क्स का है? 400। कितना चाहिए? 200, लेकिन पर सब्जेक्ट में कितना चाहिए एटलीस्ट? सेम रूल यहाँ पे है, 3 सब्जेक्ट है 100-100 मार्क्स का, कितना हुआ? 300। कितना चाहिए? 150। ठीक है, लेकिन पर सब्जेक्ट 40। सिमिलरली इसका भी है। तो क्या भैया हम लोग को सारा 6 का 6 सब्जेक्ट एक साथ देना होगा? नहीं, तुम लोग चाहे तो एक एक ग्रुप करके दे सकते हैं। अगर तुम एवरेज बच्चा है और तेरे को लगता है डर, तो तुम आराम से एक ग्रुप पे एम करो और एक ग्रुप निकालो, फिर अगली बार में दूसरा एग्जाम में दूसरा ग्रुप निकाल लेना। लेकिन अगर तेरे को लेना है रिस्क, तो तुम दोनों ग्रुप साथ में दे सकते हैं, यानी कि तुम 600 मार्क्स का पेपर देगा, तेरे को कितना चाहिए होगा? 300। तो भैया हम रिस्क क्यों लें? क्या फ़ायदा होता है? जो बच्चा दोनों ग्रुप एक बार में निकालता है अच्छा मार्क्स से, वो लोग को बिग 4 में मिलने का चांसेस ज़्यादा है। ठीक है, बिना सोर्स पैरवी के अगर तेरे को अच्छा मार्क्स आ गया, तुमको बिग 4 ले लेगा तुरंत। अच्छा, और दूसरा सबसे बेहतरीन फ़ायदा, ये कितना का है? 300। ये कितने का है? 300। अब सुनो, मानो पहला ग्रुप में तेरे को आ गया 160, पास हो गए, 10 मार्क्स ज़्यादा ही ना आया। लेकिन दूसरा ग्रुप में ना भैया मेरे को 140 आया है, दूसरे ग्रुप में तो फेल हो गए, लेकिन सादा सब्जेक्ट में 40 है। अब क्या गेम होगा पता है? यहाँ पे जो तेरे को एक्स्ट्रा 10 मिला है ना, वो यहाँ पर यूज़ होकर तुम पास हो जाएगा, अगर दोनों ग्रुप साथ में देंगे तब। इसको बोलते हैं सेट ऑफ होना। फिर से बता रहे हैं, एक ग्रुप में ज़्यादा आया, दूसरे ग्रुप में कम आया, लेकिन पास सारा सब्जेक्ट में 40 सब में आया है, और दोनों साथ में दिए हैं, अगर एग्रीगेट में तेरे 300 आ गया तो वो पास कर देगा, भले ही तुम एक ग्रुप में इंडिविजुअली फेल हुआ है। तो ये फ़ायदा होता है। बट अगेन 6 सब्जेक्ट है, बड़ा बड़ा सब्जेक्ट है। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली हिसाब से ही हम लोग दिया करेंगे। आई विल बी देयर टू गाइड यू, उसका दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलो ये सब तुम लोगों को क्लियर हुआ। फिर ये इंटर देने के बाद क्या होगा? इंटर देने के बाद होता है IT OT। ये हम लोग का हंसने खेलने का दिन है। यहाँ पे 30 दिन 30 डेज हम लोग ICI का कोई ब्रांच में जाएंगे और मस्ती करेंगे। मस्ती मतलब तुम लोग का थोड़ा पर्सनालिटी डेवलपमेंट होगा, कैसे बोलते क्या करते, ये ICI सिखाएगा तुम लोग को। और IT में कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ कुछ चीज़ करवाया करेगा। तो ये 30 दिन का होगा, एंड उसके बाद तुम लोग आर्टिकलशिप करेगा। अब आर्टिकलशिप के दौरान एक नया चीज़ आया जिसको बोलते हैं सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल्स। यहाँ ना तुम लोगों को कुछ कुछ पेपर्स दिया जाएगा, 4 पेपर, जो तुम लोग को ऑनलाइन अटेम्प्ट करना है, MCQ होगा। ठीक है, और उसमें क्या क्या सब्जेक्ट है तुम लोग को इंटर में जब तुम लोग जाएगा सब तुम लोग को बता दिया जाएगा। ठीक है, एंड आफ्टर दैट हम लोग करेंगे जैसे IT OT किए थे ना इंटर के बाद, फाइनल से पहले करना होगा MCS एंड एडवांस IT। ठीक है, सेम चीज़ 30 दिन का, और फिर फाइनल का एग्ज़ाम में हम लोग बैठ सकते हैं। ठीक है, ये पूरा प्रोसेस है। अब बढ़ते हैं एक आगे। तो भैया यहाँ तक ठीक है।
अब हम लोग बात करते कि कब क्या रुपया लगेगा, और ये नोट डाउन करना ज़रूरी है, ठीक है। एक तो है आईसीआई जिसको पैसा देंगे, और एक लगेगा हम लोग का कोचिंग में पैसा। लेवल 1 फाउंडेशन। फाउंडेशन में आईसीआई को हम लोग कितना दिए, 9,000, और कोचिंग में अपना सब कुछ ले देके 15,000 में काम हो जाता है। सेकेंड लेवल क्या है, इंटर। इंटर में ये जो हम लोग 9,000 यहाँ पे दिए थे ना, वही 18,000 हो जाएगा इंटर में रजिस्टर कराने के लिए, इसमें बुक्स भी आ जाएगा। उसके अलावा दोनों ग्रुप का लगभग 30K का ट्यूशन्स पड़ेगा, ठीक है। तो भैया ये तो थोड़ा एक्सपेंसिव लग रहा है, तुम लोग जब साथ में निकालेगा ना इंटर, तो तुम लोग 2 दोस्त मिलके एक जो लोग पास रहते हैं वो लोग एक लैपटॉप में क्लासेस लेके देख सकता है, तो आधा हो जाएगा सीधे, ठीक है। उसके बाद ITOT होता है। ITOT में कोचिंग का तो कोई मतलब नहीं है, 7,000 दोनों का लगेगा, यानी कि 14,000 रुपया, 7,000, ठीक है। फिर आएगा क्या, नहीं, फिर होगा आर्टिकलशिप। आर्टिकलशिप में कुछ लगेगा नहीं, यहाँ पे तुम लोग क्या करेगा, कमाएगा। कितना कमाएगा, चिल्लर कमाएगा, 3,000 पर मंथ, ठीक है। एंड फिर क्या है, MCS एंड एडवांस IT, उसमें कितना, 7,500 पर चीज़ का, यानी कि 7,500 इंटू 2, 15,000, ठीक है। एंड एट लास्ट अपना लास्ट लेवल फाइनल, जिसका रजिस्ट्रेशन के लिए तेरे को पड़ेगा लगभग 22,000 अभी के हिसाब से, एंड 30,000 करके दोनों ग्रुप का लगभग ट्यूशन मिल जाएगा। तो ये है हम लोग का इन्वेस्टमेंट। हर लेवल पे डिपेंडिंग ऑन इन्फ्लेशन इससे ज़्यादा खर्चा नहीं होगा, ठीक है, नोट डाउन कर लो। अभी आगे बढ़ते हैं, जिनका नहीं हुआ बाद में लेके लिख लेना किसी से। एक बात को ना ध्यान से समझो कि 90% ऑफ द बच्चा का क्या होता है ना, 10 तक पढ़ने में मन नहीं लगता है, फिर 11 में उनके लाइफ में आता है अकाउंट्स जो बनने लगता है, और जब अकाउंट्स बनता है तो अकाउंट्स में मन लगता है, और फिर 12th पार करने के बाद हमको एक वर्ड दिखता है चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो हमको लगता है हमको अकाउंट्स पसंद है तो हम CA बन सकते हैं। बिल्कुल नहीं, आपको अकाउंट्स पसंद है तो CA में अकाउंट्स का ज़्यादा रोल नहीं है। CA में मेन रोल हम लोग का टैक्स, ऑडिट, ये सब का है, और ये सब में क्या प्रैक्टिकल नॉलेज लगेगा। देखो ऑडिट पूरा पूरी रट्टा वाला चीज़ है, तो तुम लोग को रटना आना चाहिए। रटा कैसे जाता है ये किसी आज तक सिखाया नहीं गया है, क्या लगता है 4 बार बोलते ऐसे बैठ के बोलते रहने को रटना बोलते हैं, नहीं, रटने का ट्रिक होता है, मेमोरी टेक्निक्स होता है, ठीक है। तो तुमको रटना आना चाहिए, और कुछ सब्जेक्ट है जो कि प्रैक्टिकल भी है, जैसे कि FM हुआ, जैसे कि अकाउंट्स हुआ, कॉस्ट हुआ, ठीक है। तो प्रैक्टिकल एंड थ्योरेटिकल सब्जेक्ट दोनों का मिश्रण है। ये गलती करके ना बिल्कुल मत सोचना कि भैया खाली अकाउंट्स होगा लाइफ टाइम, ना, इंटर जाते ही तुम लोग को एक अलग दुनिया दिखेगा, बहुत सारा सब्जेक्ट दिखेगा, ठीक है। तो तुम लोग को रटना भी आना चाहिए और सम भी सॉल्व करना आना चाहिए, क्लियर है, ओके। तो चलो अब हम लोग आते हैं मेन काम पे। सो आई विल बी टेकिंग 2 सब्जेक्ट ऑफ योर्स, दैट इज लॉ एंड अकाउंट्स। अब अकाउंट्स के लिए तुम लोग रखेगा 2 कॉपी, एक कॉपी जिसमें अगर हम कोई नोट्स वगैरह लिखाएंगे तो वो लिखना है, और कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट, फॉर एग्जाम्पल हम कोई सम बना रहे हैं और उस सम में ना मेरे को लगा कि हाँ ये पॉइंट अच्छा है, तो वो पॉइंट लिखना है। एक बात को समझो, तुम लोग का एग्जाम जब होगा ना, तुम लोग को 1.5 दिन का छुट्टी मिलेगा, और CA कोर्स का सबसे बड़ा चैलेंज है कि हम जो कुछ भी पढ़ें, ठीक है, वो 1.5 दिन में कैसे रिवाइज करें। देखो तुम लोग जब पढ़ते हैं तुम लोग को लगता होगा कि भैया हम पढ़ते हैं ना लेकिन हम भूल जाते हैं, तो भाई वो तो ऑब्वियस सा बात है ना, टेंशन तब लेना जब पढ़ रहा है और भूल नहीं रहा है, वो तुम फिर सुपर ह्यूमन बीइंग है। अगर पढ़ेंगे तो भूलेंगे भी, बट हम लोग को CA में क्या करना है, वी नीड टू कीप इट रिवाइजिंग। एक बार पढ़ें, अब पहली बार हम ये चैप्टर पढ़े, मेरे को 4 दिन लगा, अगली बार 3 दिन लगना चाहिए, ठीक है। फिर हमको ऐसे मूड पे आना है कि हम 3 घंटा 4 घंटा में ये चैप्टर देख सकते हैं, देख के हमको याद रह सकता है। तुम अगर आज कुछ पढ़ेगा ना, 3 से 4 दिन तक तेरा ब्रेन उसको 80% रख सकता है, और 5वां 6ठा दिन में ना वो सीधे 50% होता है। फिर जैसे जैसे वक्त बढ़ते जाता है वो परसेंटेज गिरते जाता है, समझ रहा है बात को। तो हम लोग को ना ये जो कॉपीज है, इस कॉपी का फ़ायदा क्या होगा, इसमें हम हर सम का इंपॉर्टेंट पार्ट लिखें। अब हमको तो 1.5 दिन छुट्टी मिलता है एग्जाम से पहले, हम लोग तैयारी कर रहे हैं कि उस 1.5 दिन में किन चीज़ों को देखना है। तुम ही बताओ, तुम एग्जाम से पहले बैठ के जर्नल एंट्रीज का प्रैक्टिस करेगा क्या,
नहीं ना, तो तुम लोग यहाँ पर बुक करके रखेगा, बुक में मार्क करते रहेगा कि ये स्टार क्वेश्चन है, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। और वो हम लोग को प्लान करना है कि हम लोग के लिए ज़्यादा मेहनत किस पे करना है वो देखें। ठीक है, क्लियर है? तो 2 कॉपी, एक क्लास वर्क, एक होमवर्क। होमवर्क अगर हम देंगे तो मेरा ऑल्टरनेट क्लास होगा, आज अकाउंट्स है तो कल लॉ, फिर परसों अकाउंट्स, तो परसों हम अकाउंट्स चेक करेंगे। और मेरा जो बच्चा होमवर्क नहीं बनाएगा वो मेरे से डांट खाएगा, पेरेंट्स कॉल, जब मजबूर हो जाएंगे तब करेंगे, थक जाएंगे तुम लोग से तो। ठीक है, एंड लॉ में 1 कॉपी रखना, क्योंकि मेरा 90% ऑफ द चीज़ जो है ना लॉ का, वो बुक में ही होता है। ठीक है, ओके। अब ये बताओ कि तुम लोग में से बीकॉम कौन कौन बच्चा नहीं स्टार्ट किया अभी तक, मतलब 12th में जो है उसके अलावा किन बच्चों का बीकॉम नहीं है? तेरा बीकॉम नहीं है, क्यों नहीं की? अच्छा, तो अभी क्या प्लान है? नेक्स्ट ईयर एडमिशन लेगी, साल बर्बाद मत कर। ठीक है, हम देखते हैं, कोशिश करते हैं, तेरा इसी साल एडमिशन हो जाएगा, साल बर्बाद करके फ़ायदा नहीं है। ठीक है, बाकी सबका बीकॉम हुआ हुआ है? किसी का अटेंडिंग कॉलेज है? नहीं है। किसी का धनबाद के बाहर से बीकॉम? कहाँ से हुआ तेरा? कतरास कॉलेज। एक चीज़ समझो कि अगर तुम सीए कर रहा है और तेरा जो बीकॉम है वो धनबाद में है, तो तुम आर्टिकलशिप भी धनबाद से कर पाएगा, बाहर नहीं जा सकता। भैया ये तो गड़बड़ हो गया, मेरा बाहर जाने का सपना था, हम धनबाद से सीए कर रहे हैं, हमको पता नहीं था, अब बीकॉम कर रहे हैं, अब हम क्या करें? कोई दिक्कत नहीं, जब तुम सीए आर्टिकलशिप करने के लिए जाएगा ना तो वहाँ पे बीकॉम मत दिखाना, यही एक लौता उपाय है। दूसरा उपाय क्या है? इग्नू से या फिर कोई ऐसा यूनिवर्सिटी से कर लेना बीकॉम जहाँ से टेंशन ना हो। ठीक है, जैसे बहुत सारा ना होता है कि तुम लोग में से मनीष सर को कौन कौन जानता है? मनीष शर्मा, मनीष सर को जानती है ना? अब उनके अंडर में एक यूनिवर्सिटी है, तो उनको हम लोग जान रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, उन पे बीकॉम करवा दिए, हम लोग पेपर लिख के बस उनको दे देंगे, और फिर जहाँ देश में आर्टिकलशिप करना है करो, कोई एग्ज़ाम का लफड़ा नहीं, कुछ नहीं, समझा? लेकिन इग्नू में अगर लेगा तो जहाँ सेंटर पड़ता है, जैसे धनबाद का सेंटर पड़ता है पीछे जीएन कॉलेज में, तो वहाँ जाकर देना होगा। पीके रो में पड़ता है, ओके, आई डोंट नो, बट जीएन में उनका ऑफिस है। इग्नू का मेरे हिसाब से एक बार सेंटर यहीं पे पड़ा था और ऑफिस भी यहीं पे, तो ये जहाँ सेंटर पड़ेगा वहाँ जाके देना होगा। बट बीकॉम ज़रूरी है, ये गलती कोई मत करना कि हम बीकॉम नहीं करें। ठीक है, ओके, चलो। सर ब्रो, इग्नू के साथ में वो टाई अप वाला कुछ रहता है स्कीम? हाँ, वो एक मतलब रहता है कि तुम अगर सीए कर रहे हैं ना, तुम्हारा कुछ पेपर्स एग्जेम्प्ट हो जाता है, कुछ पेपर्स तुम लोग को कम देना पड़ता है। बट अगेन इग्नू में ना थोड़ा क्या है कि तुम लोग को प्रोजेक्ट का काम में फंसा दिया जाता है टाइम टू टाइम। ठीक है, तो हाँ, और अब तुम अगर मानो आरएसपी वगैरह से कर रहा है, तो आरएसपी वगैरह में बच्चा लोग पढ़ के नहीं जाता, उन लोग के पास पहले ही पेपर आ जाता है, या फिर सेटिंग कुछ बैठा रहता है, टीचर चीटिंग करने दे देता है। इग्नू में भूल जाओ, इग्नू में पढ़ के जाना होगा, चीटिंग करने नहीं मिलेगा। ठीक है, चलो अब आते हैं हम तुम लोग का रिसोर्सेज पे। 3 नाम तुम लोग को याद रखना है, बीओएस, सीडीएस और एसएसपी। आईसीएआई वर्ड के आगे जब गूगल पे हम लोग ये 3 शब्द, वर्ड पहले आईसीआई लिखेंगे, मानो हम लिखे आईसीएआई बीओएस, तो तुम लोग देखो यहाँ पे खुला हुआ है मेरे पास, ये एक ऐसा पेज खुलेगा, आईसीआई बीओएस लिखेंगे तो। ठीक है, इस पे क्लिक कर। ठीक है, अब ये हम लोग के जो हैं प्रेसिडेंट हैं, ये देखो स्टडी मटेरियल न्यू स्कीम है, इस पे क्लिक करो, फाउंडेशन पे क्लिक करो, इंग्लिश मीडियम। यहाँ से तुम लोग पीडीएफ डाउनलोड कर सकता है अपना, किस चीज़ का? बुक्स का। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे देखो एक है, कहाँ गया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, यहाँ पे, हाँ ऐप भी है इसका, एंड्रॉयड में तो ऐप है, आईओएस का नहीं पता। आईओएस में भी है, तो आईओएस और एंड्रॉयड दोनों में ऐप भी डाउनलोड कर सकता है। यहाँ से क्या मिलेगा? पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर। बट दुख का बात यह है ना कि ज़्यादा पुराना नहीं मिलेगा, दो का तो मिलेगा ही नहीं, मैथ्स और इको का। क्यों भैया, क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि मैथ्स और इको क्या है? एमसीक्यू। ठीक है, और उसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, हर गलत क्वेश्चन पे 0.25 का। ठीक है, ये तुम लोग को मई 18 तक का यहाँ पर पेपर्स मिल जाएगा। और इसके अलावा जो है
ये है आरटीपी। आरटीपी का मतलब होता है रिवीजन टेस्ट पेपर। अब जैसे लॉ है, लॉ में तो बदलाव आते रहता है, कुछ ना कुछ अमेंडमेंट्स होते रहते हैं, चेंजेस होते रहते हैं, तो वो सब आरटीपी में तुमको बता देगा कि तेरा अटेम्प्ट के लिए कौन सा वाला अमेंडमेंट जरूरी है। और आरटीपी में ना कुछ नया क्वेश्चंस भी देता है। और मेरा बात मान, पूरा सीए करिकुलम में तेरा बुक, आरटीपी, एक होता है एमटीपी, मॉक टेस्ट पेपर, ये लोग लेता है, उसका मार्क्स का वैल्यू नहीं है, बस लेता है, एमटीपी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ये 4 जगह के अलावा 120 मार्क्स का पेपर आता है। सिर्फ ये 4 चीज़ करके चल जाओ, तुम लोग 100 में 80 पर ला सकते हैं। 120 मार्क्स का पेपर में लगभग 20 से 25 मार्क्स का क्वेश्चन ऐसा होगा ना जो नया दिखेगा, होगा कॉन्सेप्ट मेरे को पता होगा, बट वो कुछ नया दिख रहा होगा, वो हैंडल करने में दिक्कत है। बट बाकी 190 मार्क्स का तो दिखेगा ना, देखा हुआ। और यही 4, इसके अलावा मिलेगा ही नहीं कहीं से, हम लिख के दे सकते हैं। नाम बदल रहा है, फिगर बदल रहा है, इतना लंबा टाइम से ये लोग लिए जा रहे हैं एग्जाम, कितना नया सवाल लाएगा। ठीक है, तो ये 4 चीज़ हम लोग को बार बार करना है। इंस्टेड ऑफ फोकसिंग कि हम किसी बीकॉम का बुक सॉल्व कर दे, इसका बुक सॉल्व कर दे, नहीं, यही 4 चीज़ बार बार करो, पास हो जाएगा, और कुछ नहीं करना है। एक बार स्टडी मटेरियल कर लिया पूरा, जो बुक है उसमें इलस्ट्रेशन है, क्वेश्चन है, वो कर लिए, हम स्कैनर खरीदने बोलेंगे, वो स्कैनर कर लिए, ठीक है, मेरा एक चैप्टर हो गया। अब अगली बार जब बैठेंगे फिर से वही करना है और स्कैनर करना है। अच्छा, जो क्वेश्चन स्टार मार्क किया सेकंड रिवीजन में सिर्फ वो करो। समझ रहे बात को? ये हम लोग का पढ़ाई का स्ट्रैटेजी होने वाला है। और ये बीओएस पोर्टल में क्या होगा, बीओएस पोर्टल से जो पीडीएफ चाहिए तुम लोग को मिल जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट, ICAI CDS। ये ICAI CDS जो है, यहाँ से हम लोग का बुक ऑर्डर होता है, ठीक है। एंड एक है ICAI SSP। ये वो जगह है ना जहाँ से 90% ऑफ द काम होता है। तुम लोग का एग्ज़ाम फॉर्म भरना, तुम लोग का आर्टिकलशिप में रजिस्ट्रेशन होना, सब कुछ यहाँ से होगा। और इसका यूज़र आईडी पासवर्ड तुम लोग को, अगर तुम लोग मानो तुम लोग साइन अप करके रखा है, आईडी बनाया है, वेरी गुड, तुम लोग को आ जाता है मोबाइल में यूज़र आईडी पासवर्ड। तुम लोग को मिला होगा CRO नंबर, कुछ लोग का होता है ERO, वो होता है ईस्ट साइड का, कलकत्ता वगैरह हो गया। CRO मतलब सेंट्रल, WRO मतलब वेस्टर्न रीजन, इस तरीके से हर किसी का बटा। तो हम लोग का है CRO, और जो CRO नंबर तुमको अभी मिला ना, लाइफ टाइम वही CRO नंबर चलेगा जब तक तुम CA नहीं बन जाता है, ठीक है। तो वो CRO नंबर याद होना चाहिए। और यहाँ पे अपना तुम लोग यूज़र आईडी पासवर्ड डालो और लॉगिन कर लो। एग्ज़ाम फॉर्म भरना है, प्रोफाइल पिक्चर से चेंज करना है। अच्छा, प्रोफाइल पिक्चर यहाँ पर वो नहीं लगा सकते हैं जो व्हाट्सएप और फेसबुक पे लगता है। यहाँ पे तुम लोग को थोड़ा क्लियर बैकग्राउंड वाला लगाना होगा, प्रोफेशनल वाला, ठीक है। उसके अलावा आर्टिकलशिप में रजिस्ट्रेशन करना, कोई भी मेन काम है वो SSP पोर्टल से ही होगा। और इनफैक्ट तुम लोग को जब रजिस्टर करना होता है ना, वो भी इसके द्वारा होता है। जो लोग रजिस्टर नहीं किए, हम ग्रुप में लिंक भेजेंगे, वैसे तुम लोग रजिस्टर कर सकता है, ठीक है। तो मेरे को जो जो मेन बात बताना था हम बता दिए। अब किसी के मन में कोई डाउट तो पूछो मेरे से।